नमस्कार युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो मैंने कहा था वही आपको देखने को मिलेगा। सुबह के वीडियो को आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि मैंने आपको बताया था कि प्रतीक्षा सूची को लेकर के आयोग सीधे सीधे डिनाई कर रहा है। भले ही माननीय न्यायालय के आदेश से प्रतीक्षा सूची 25% जारी करने की बात कही गई हो, लेकिन आयोग तमाम बहानों, तमाम जो है फिजूल की बातों में आयोग कोर्ट को गुमराह करने में लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही छात्रों की मुश्किलें बढ़ी हैं, अगर संघर्ष जारी रहा तो जीत पक्की है। और आपको बता दें कि अभी प्रतीक्षा सूची के सभी साथी जो भी हैं उनका संघर्ष बाकी है। अभी आपने संघर्ष अधूरे में रखा है। इस संघर्ष को चरम पर पहुंचाइए। यकीन मानिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आर्गुमेंट शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिया है वह वाकई बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आयोग यह करने जा रहा है, लेकिन आपको आयोग पर दबाव बनाना पड़ेगा, आयोग को अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। और अगर आप अपना प्रभाव आयोग को दिखा ले गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित है। प्रतीक्षा सूची आयोग को देनी ही पड़ेगी। आइए देखते हैं आखिर आयोग कह क्या रहा है, थोड़ा सा एक नज़र डाला जाए। देखिए आज 16 तारीख 16/5/2025 को यह कहा गया, क्या कहा, नीतीश मौर्य जी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य की याचिका है उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/2/2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। आदेश पूरा आप लोग देख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आदेश आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब देखिए शासन का पत्र अनुभाग लखनऊ से भी आया। संगत धाराओं में आलोक में किया गया कालांतर नवीन आयोग अर्थात शिक्षा सेवा चयन आयोग 13 तूफान, जो आप देख सकते हैं। देखिए इसको ध्यान से, मैं मूल बिंदु पर आ रहा हूँ। इसको भी देख लें। प्रयागराज दिनांक 21/8/2023 की अधिनियमित होने ये आयोग बता रहा है कि पुराना आयोग जो है ख़त्म हो गया है, अब हम नए आयोग के रूप में परिणित हो गए हैं। अब देख विषयांकित याचिका के साथ उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 782/2024 दुर्गा शरण पाठक बनाम ये अंग्रेजी के छात्रों ने किया था। इस पर आप देखिए प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान व अंग्रेजी सारी शिक्षा हिंदी, ये पूरा दिया गया। आप देख सकते हैं याचिका संख्या इतनी है, इतना और टोटल पूरा मामला 2016 का। देखिए ध्यान से, उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित विषयों के विज्ञापित पदों के सापेक्ष 25% प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने के संबंध में याचिका आयोजित की गई है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक विषयों का विज्ञापन दिनांक 5/6/16 को जारी कर दिया गया, जिसमें उपयुक्त विषय संबंध में वर्गवार श्रेणीवार नियमानुसार सब जारी किया गया है। इसे आप तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा वर्गवार विषयवार पूरा आपको यथावत दिया गया। इसको आप देख सकते हैं। विधिवत प्रधानाचार्य बोर्ड द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची श्रेणीवार आप देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी पूरा टोटल दिया गया है। आप इसको स्पष्ट देखें, फिर अभी मैं इस पर लास्ट में बताता हूँ। पूरे पैनल को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या 1 से 5 जो मैंने आपको पहले दिखाया था वही स्पष्ट है मित्रों। आज से 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या 1 से 5 पर 1 अभ्यर्थी, 6 से 15 पर 2 अभ्यर्थी, 16 से 30 पर 20%, 31 से 100 पर 15%, 101 से 5 पर 10% और 500 से अधिक पर 5%। आप देख सकते हैं पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको मैंने आपको दिखाया भी था, पेन से लिख करके दिखाया था कि आयोग यह रणनीति बना चुका है। आयोग कह रहा है कि हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, चूँकि अनधिक की बात कही गई, 25% अनधिक तो 25% की बात है। अब आप समझिए आयोग ये कह रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है? आप न्यायालय में इसको रख सकते हैं मजबूती से। ध्यान से देखिए आयोग और क्या कह रहा है। आयोग की मुझे तो हंसी आती है। अब देखिए आयोग द्वारा अपनी बैठक में ये निर्णय 7 तारीख को लिया गया। क्या लिया गया है
किस प्रकार आयोग द्वारा अपनी बैठक में दिनांक 7/5/2025 को सम्यक विचारों तथा सर्वसम्मत से यह मत स्थिर किया। सर्वसम्मत पद मतलब पता नहीं कौन सर्वसम्मत से है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आयोग में कौन ऐसा विद्वान आदमी है। 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक के अंतिम परिणाम घोषित करने के संबंध में तत्कालीन चयन बोर्ड द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची तत्समय प्रभावी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड नियमावली 1998 में सुसंगत प्राविधानों के अनुकूल होते हुए पूर्णतः विधि सम्मत तथा नियमानुसार है, जिसमें इस आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन विचलन किए जाने की अवसर नहीं। आयोग कह रहा मैं कुछ नहीं करूँगा। करोगे भैया, थोड़ा सा इंतजार करो, करना पड़ेगा। अब अंतिम में क्या करा, अतः प्रश्नगत याचिका संख्या 707/2025 जो कंटेम्प्ट किया गया था नीतीश मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ संबद्ध याचिका ए फला 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 में मांगे गए माननीय आयोग द्वारा पूर्व प्रस्तरों में उल्लिखित तथ्यों व विवेचना के सापेक्ष निराधार है की गई मांग को माननीय आयोग द्वारा अब इसको आप समझिए, सचिव साहब ने लिखा है कि माननीय आयोग द्वारा पूर्व प्रस्तरों में उल्लिखित तथ्यों व विवेचना के सापेक्ष निराधार है व विधि सम्मत नहीं पाया गया है। आयोग की बैठक में संख्या 26 दिनांक 7/5/2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13/2/25 के समादर में सर्वसम्मति से उपरोक्त निर्णय कर आयोग के निर्णय को आयोग बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार आयोग के निर्णय को वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जाएगा। पूरा देखिए, सचिव साहब ने मोहर लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, किसको किसको भेजा गया है। अब इसको आप देख सकते हैं, न्यायालय रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मतलब पूरा विधिवत जो है आपके साथ षड्यंत्र कर दिया गया है। अब आप इस पर न्यायालय में मेहनत कर सकते हैं। परीक्षा को लेकर के देखिए, खबर आपने शायद देखी होगी, नए सिरे से बनाए जाएंगे टीजीटी परीक्षा केंद्र। स्पष्ट रूप से बुलंदशहर से एक खबर है, यहाँ की खबर नहीं है। बुलंदशहर मतलब समझते ही हैं आप। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जिले में टीजीटी परीक्षा के लिए नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहले यह परीक्षा 14-15 मई को होनी थी, मगर अब आयोग ने इस परीक्षा को फिर से स्थगित करके 21 व 22 जुलाई को कराने का निर्णय लिया है। पूर्व में जो केंद्र बनाने के लिए कॉलेजों की सूची भेजी गई थी उसे भी आयोग ने निरस्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको आप थोड़ा सा शेयर करिए। और आप बता दें, इसके अलावा पीजीटी की 18-19 जून को होगी, जो आयोग ने इस परीक्षा को कराने के लिए जिले में केंद्र बनाए जाएंगे। यह परीक्षा करीब 10, ये बुलंदशहर की खबर है, करीब 10 केंद्रों पर होगी और इसमें से 5000 से अधिक अभ्यर्थी बुलंदशहर में शामिल होंगे। आप समझिए, DIS विनय कुमार ने बताया कि पीजीटी परीक्षा को कराने के लिए विभाग द्वारा तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। आप समझिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ परीक्षा समय पर होगी। अब लोग माने कि ना माने, अब आयोग से भी अभी केंद्रों की सूची और परीक्षार्थियों की संख्या नहीं मिली है। आयोग से जो निर्देश प्राप्त होगा उसी के आधार पर परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीजीटी परीक्षा को आयोग ने जुलाई में कराने का निर्णय लिया है, मगर पीजीटी की परीक्षा उसी तिथि पर होगी। अब देखिए, स्पष्ट रूप से कहा गया है उसी तिथि पर, अर्थात प्रवक्ता की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा नियत समय पर होगी। आप लोग तैयारी में जुट जाइए। हाँ, टीजीटी की परीक्षा भी आयोग नियत समय पर करा लेगा, लेकिन अगर कांवड़ यात्रा बाधक होगी, और कांवड़ यात्रा बाधक निश्चित होगी, तो कांवड़ यात्रा की वजह से जो है थोड़ा सा इस परीक्षा पर संशय है। अन्यथा शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा करे लेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। किसी के बहकावे में, किसी के गुमराह करने में न आए, वरना बाद में रोना पड़ेगा और फिर आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मौका है दोस्तों, तैयारी करते रहिए। आपको परीक्षा 18-19 जून को आयोग कराएगा। इसके लिए नए सिरे से केंद्रों की सूची मांगी जाएगी। परीक्षा केंद्र केवल नगर क्षेत्र में बनाए जाएंगे और इन्हें एडेड कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। बात समझिए, दूरस्थ क्षेत्र में आयोग परीक्षा केंद्र नहीं बनाएगा, जो शहर में होगा वही बनाएगा। इस खबर है, आप इसको देख सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है का वीडियो को शेयर कर दें, और ताकि सभी लोग तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। जय हिंद।